अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स और अदर मिसलेनियस प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग से रिलेटेड एमसीक्यूज और क्लिनिकल केस सिनेरियोज को, जो कि मोस्टली डीएचए, एमओएच, एसपीएलई और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1 से। पहला एमसीक्यू है द अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर ऑप्शन 1 metabolized by the liver, option 2 suitable for long term treatment of chronic urinary tract infections, option 3 bactericidal for a wide range of gram positive and gram negative microorganism. Further options हैं option A 1 only, option B 3 only, option C 1 and 2 only। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 3 ओनली, यानी कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो बैक्टीरिसाइडल होते हैं फॉर वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ऑप्शन ए एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन डी लिंजोलाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि जो एरिथ्रोमाइसिन है ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर एक्ट करती है। क्लोराम्फेनिकोल और लिंजोलाइड ये भी 50S जो राइबोसोमल का सब यूनिट होता है उसके ऊपर एक्ट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉज बैक्टीरियल डेथ बाय। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म पूछा गया है। ऑप्शन ए है इनहिबिटिंग ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी है ब्लॉकिंग पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए और ऑप्शन डी है इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म पढ़ा था कि ये काज करते हैं मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, जिसके नतीजे में रॉन्ग अमाइनो एसिड जो हैं वो अलाइन होते हैं और उसके नतीजे में जो प्रोटीन्स बनेंगी वो नॉन फंक्शनल होंगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ड्रग बाइंड्स टू 50S सब यूनिट एंड इनहिबिट्स ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन ए है डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन बी है जेंटामाइसिन, ऑप्शन सी है एजिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन डी है अमीकासिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन। डॉक्सीसाइक्लिन है, जेंटामाइसिन और अमीकासिन ये तीनों 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर एक्ट करते हैं, जबकि जो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड की क्लास है वो जो है 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर एक्ट करती है। क्लोराम्फेनिकोल इनहिबिट्स ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन सी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। द चाइल्ड डेवलप्स ग्रे बेबी सिंड्रोम, व्हिच ड्रग इज रिस्पांसिबल, ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन और ऑप्शन डी है एरिथ्रोमाइसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है आपने याद रखना है ये रिलेट किया जाता है क्लोराम्फेनिकोल से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पेशेंट विद मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस निमोनिया इज ट्रीटेड विद ए ड्रग दैट इनहिबिट्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नेम द ड्रग। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेंकोमाइसिन, ऑप्शन बी लिंजोलाइड, ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन और ऑप्शन डी क्लिंडामाइसिन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वैसे तो जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो होगी वेंकोमाइसिन, लेकिन इस केस में उन्होंने ड्रग का मैकेनिज्म भी साथ दे दिया है दैट इनहिबिट्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो अगर मैकेनिज्म के लिहाज से देखें तो जो लिंजोलाइड है ये उसका मैकेनिज्म है दैट इनहिबिट्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है लिंजोलाइड वो करेक्ट आंसर होगा, वेंकोमाइसिन नहीं होगा, क्योंकि लिंजोलाइड को हम मरसा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वर्सा यानी कि वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर नोन टू कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टॉक्सिसिटीज, ऑप्शन ए प्लास्टिक अनीमिया, ऑप्शन बी है रेड मैन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है हिपेटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी है ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट, ऑप्शन ए एरोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है सूडोमोनास। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो मोस्टली
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव दोनों किस्म के बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। और कौन से ग्राम नेगेटिव, जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं, जबकि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ इनकी एक्टिविटी नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनएरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट केस है, a 24-year-old female presents with acne vulgaris and is prescribed doxycycline. After 2 weeks, she reports no improvement in her condition. On further history, she mentions that she takes her medication every morning with a glass of milk. What is the most likely reason for treatment failure? Option A है vitamin C interaction, option B है milk reducing drug absorption, ऑप्शन सी हाई फैट डाइट इंटरफेरेंस और ऑप्शन डी है प्रोटीन बाइंडिंग इशू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिल्क रिड्यूसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन की क्लास से बिलोंग करती है और टेट्रासाइक्लिन जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इसलिए उसका जो ट्रीटमेंट फेलियर की जो रीज़न है वो ये है कि वो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ मिल्क भी इनटेक कर रही है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन? ऑप्शन ए, इनहिबिशन ऑफ डीएनए गाइरेज, ऑप्शन बी, ब्लॉकिंग द ट्रांसलोकेशन स्टेप ऑन द 50S सब यूनिट, ऑप्शन सी, डिसरप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी, इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, blocking the translocation step on the 50S ribosomal subunit. Chloramphenicol is rarely used systemically in developed countries due to the risk of option A, crystalluria, option B, bone marrow suppression, ऑप्शन सी है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और ऑप्शन डी है टेंडन रप्चर। तो इसका सही आंसर है बोन मैरो सुप्रेशन, ऑप्शन बी, क्योंकि क्लोराम्फेनिकोल जो है वो काज करती है डोज डिपेंडेंट अनीमिया और फेटल एप्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। Which antibiotic is lincosamide that is particularly effective against anaerobic bacteria and is associated with C. difficile overgrowth? ऑप्शन ए है जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन सी क्लिंडामाइसिन और ऑप्शन डी डाइजीसाइक्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लिंडामाइसिन, जो कि लिंकोसामाइड की क्लास से बिलोंग करती है और एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती है। और ये एक साइड इफेक्ट काज करती है जिसको हम कहते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस ड्यू टू द क्लॉस्ट्रीडियस डिफिसाइल इन्फेक्शन, जिसमें जो है सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्लिंडामाइसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ए सीरियस एडवर्स इफेक्ट caused by the accumulation of which drug? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी क्लेरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकोल और ऑप्शन डी है माइनोसाइक्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकोल, क्योंकि न्यूनेट्स जो होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम नहीं होता जिसको हम कहते हैं ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। उस एंजाइम ना होने की वजह से वो इस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते और जिसकी वजह से इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है और इस टॉक्सिसिटी को हम कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। विच मैकेनिज्म डिस्क्राइब्स हाउ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉज बैक्टीरिसाइडल एक्शन अनलाइक मोस्ट अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स व्हिच आर बैक्टीरियोस्टैटिक? ये पूछना चाह रहे हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स किस तरह से बैक्टीरिसाइडल एक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि बाकी सारी जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं या ज़्यादातर जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होती हैं, लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरिसाइडल है। तो ये किस तरह से बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करते हैं? ऑप्शन ए है दे प्रिवेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है दे काज मिस रीडिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए कोड, ऑप्शन सी है दे इनहिबिट सेल वॉल क्रॉस लिंकिंग, ऑप्शन डी है दे इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दे काज मिस रीडिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए कोड। By binding to the 30S subunit, they cause the insertion of wrong amino acid, creating non-functional proteins. इसका मतलब ये होगा कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो राइबोसोमल 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं उसमें रॉन्ग अमाइनो एसिड को इंसर्ट करवा देते हैं, यानी कि मिस रीडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड काज करवाते हैं, जिसके नतीजे में जो प्रोटीन्स बनेंगी वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होंगी। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। इस तरह से ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करते हैं। लिंजोलाइट इज नोन टू इंटरेक्ट विद सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स पोटेंशियली काजिंग।
ऑप्शन ए ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑप्शन सी है सीरोटोनिन सिंड्रोम और ऑप्शन डी है हाइपरग्लाइसीमिया। लिंजोलाइड जो है वो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करती है और अगर हम सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की क्लास में से कोई ड्रग इसके साथ दे रहे होंगे तो इनका इंटरेक्शंस होगा, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा होगा जिसके नतीजे में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा और सीरोटोनिन सिंड्रोम होगा। तो इस तरह से लिंजोलाइड जो है वो सीरोटोनिन सिंड्रोम भी काज कर सकती हैं अगर हम सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ इसको एडमिनिस्टर करें तो। विच एंटीबायोटिक इज स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेटिगो एंड टारगेट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग आइसोल्यूसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ऑप्शन ए है बेसिट्रासिन, ऑप्शन बी है म्यूपिरोसिन, ऑप्शन सी है पोलीमाइसिन बी और ऑप्शन डी है सिल्वर सल्फर डायाजिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी म्यूपिरोसिन, जो कि एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है और स्पेसिफिकली इम्पेटिगो जो एक स्किन कंडीशन है, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, पस वाले रैशेस बनते हैं, उसके केस में ये स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है टॉपिकल क्रीम्स की फॉर्म में। Which of the following macrolides has the longest half-life allowing for 3 to 5 day course of therapy? ऑप्शन ए है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी फिडेक्सोमाइसिन, ऑप्शन सी है एजिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन डी है क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है जिसकी वजह से हम एजिथ्रोमाइसिन को वंस डेली डोज की फॉर्म में यूज़ करते हैं और मोस्टली इसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो 3 से 5 दिन पर मुश्तमिल होता है। विच टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज वर्टिगो एंड डिजीनेस ड्यू टू इट्स हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी? ऑप्शन ए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी है डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन सी है माइनोसाइक्लिन और ऑप्शन डी है टेट्रासाइक्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइनोसाइक्लिन, जो कि एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए भी स्पेसिफिकली हम इसको यूज़ करते हैं और इसकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से ये वर्टिगो या डिजीनेस काज कर सकते हैं। पेशेंट ऑन लिंजोलाइड थेरापी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर विच हेमाटोलॉजिक साइड इफेक्ट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज? ऑप्शन ए है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन बी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया और ऑप्शन डी इयोसिनोफिलिया। लिंजोलाइड जो है वो बोन मैरो सप्रेशन काज करती हैं जिसकी वजह से एक इनका मेजर साइड इफेक्ट होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट के काउंट को ये कम करते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? ऑप्शन ए है डॉक्सीसाइक्लिन इज सेफली यूज्ड इन रेनल फेलियर, ऑप्शन बी है दे आर प्राइमरीली एक्सहेल्ड थ्रू द लंग्स, ऑप्शन सी है बिलियरी एक्सक्रीशन इज द ओनली रूट फॉर ऑल मेंबर्स, ऑप्शन डी ऑल टेट्रासाइक्लिन्स आर स्ट्रिक्टली रेनल एक्सक्रीटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि रेनल फेलियर के केस में सेफली हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो फीसेस के थ्रू होता है और इसलिए हम टेट्रासाइक्लिन को रेनल फेलियर या किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में सेफली यूज़ कर सकते हैं।